भोजन की 3 गति होती है। क्या है? क्या क्या है? एक है खाना, एक है भोजन, एक है प्रसाद। 3 होते हैं। घर में बनाया जाता है उसको भोजन कहते हैं। बाजार से खरीद कर खाया जाता है और जो खाने के लायक नहीं है उसको भी खाया जाता है, उसको खाना कहते हैं। शुद्ध रसोई बनाकर भगवान को भोग लगा दिया जाता है या भगवान के भंडारे से जो प्राप्त होता है उसको प्रसाद कहते हैं। भैया वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। इस प्रसाद के लिए गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखानाम। ऐसा प्रसाद तो संपूर्ण दुखों का नाश कर देता है। तो आप आश्रमों में, मंदिरों में ले रहे हैं, वो तो प्रसाद है। एक बात और सुन लीजिए, मैं इसी ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूं। जो कोई व्यक्ति बीमार है उसको औषधि लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, तो दवाई लेने से कोई भी व्रत खंडित नहीं होता। दवाई के समय पर दवाई लेनी चाहिए, प्रमाण है मेरे पास इस बात के। और मैं आपका व्रत थोड़ी बिगड़वाऊंगा, ऐसा अपराध नहीं करूंगा मैं आपको ये बात बोलकर आपका व्रत बिगड़वा दूं। नहीं, मेरे पास सामने ग्रंथ है। औषधि लेकर के व्रत कभी खंडित नहीं होता। और एक दूसरी बात और समझ लीजिए, आपने कोई व्रत किया है और धोखे से ध्यान ही नहीं रहा और आपके मुख में अन्न चला गया। आप 20 साल से मंगलवार कर रहे थे और अचानक एकदम अन्न चला गया पेट में, या एकादशी कर रहे थे और बाद में उसाया, अरे आज तो मंगलवार था, ये तो बड़ी गलती हो गई। उसका प्रायश्चित तो तभी हो गया है जब आप हिल गए हैं बात सोच करके। इसका अर्थ ये नहीं कि धोखे से आपने एक गिलास खा लिया और आप सोचें अरे अब तो व्रत खंडित हो ही गया है, अब थोड़ा मटर पनीर की सब्जी के साथ 5-7 फुल्का और खींच दो, अब क्या अब तो बिगड़ ही गया है। धोखे से ले लिया है, 1% भी व्रत खंडित नहीं है और फिर बाद में आपने पेट भर के भोजन किया, जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। ये ग्रंथ यही तो बात कहता है। भगवान के यहाँ कितनी बड़ी छूट है। धोखे से अन्न खा लिया और आपने गलती का एहसास किया, उसका प्रायश्चित तो तभी हो गया। आपको वही पुण्य मिलेगा जो आप निराहार होकर के आप व्रत करते हैं, यदि आपने दोबारा अन्न नहीं खाया तो। यदि कोई बीमार है, रोगी है और उसने औषधि ली है, तो औषधि लेने पर भी उसको वही उसका पुण्य मिलेगा जो एक निराहार रहने पर एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। फिर ऐसा व्रत किस काम का कि आप रोगी हैं और दवाई ली नहीं है और फिर अस्पताल जाना पड़े।